है। और चयन परीक्षा मतलब इतने लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन फाइनली 2024 के अंत में देखने को मिला। और ये है वो सुप्रसिद्ध वायरल कैलेंडर जो अचानक से सबके सामने आया और एकदम नई नई चीजें इसमें देखने को मिली। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। अभी 3 सबसे बड़े बदलाव हुए हैं वर्ग 2 परीक्षा को लेकर। आपने अभी देखा होगा कि एक नया राजपत्र या एक ऑफिशियल अपडेट अभी काफी फैल रहा था कि अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया है। तो अब इनका, और मैं आपको दिखा भी देता हूं, है ना, ये सारा ऑफिशियल है जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आया। और इसके बाद हम इस पे भी बात करने हैं जो टाइमिंग को लेकर हुआ है। तो 20 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू होगी। और जो हम बात कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को लेकर जो चेंजेस आया है, तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग, और यहां पर इन्होंने कहा, ये यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% आरक्षण रहेगा। यानी महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन अब यहां पर रहेगा, ये एकदम कंफर्म हो गया है। और अतिथि शिक्षकों के लिए भी यहां पे इन्होंने कहा है कि उनके लिए भी अब 50% जो आरक्षण रहने वाला है। तो ये ऑफिशियल आ चुका है, तो इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं। अच्छा है बुरा है, ये सब चीजें अब आपको अपने स्तर पे सोचनी है, तय करनी है, और ये देखना है कि भाई हमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है ना, जो पद हैं, जितने पद हमारे सामने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा यहां पे अपडेट जो आया है वो आया है 2 घंटे का। ठीक है, आपने अगर यहां पे देखा हो तो इन्होंने ये दिखाया कि पेपर जो है सुबह 9 से 11 रहेगा। अच्छा, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वर्ग 2 को लेकर सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी नहीं पता है। बस एक बात इससे पता चली है कि पेपर कितने घंटे का रहेगा, पेपर 2 घंटे का रहेगा। तो इससे काफी हद तक एक हमारा अनुमान है, हो सकता है कि उसके आसपास हो, लेकिन जनरली 2 घंटे में अगर पेपर होते हैं तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद 100 प्रश्नों का आपका पेपर हो सकता है, और उसके लिए 2 घंटे, 2 घंटे तो कंफर्म हो गया। अब 2 घंटे में 150 सवाल या 200 सवाल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। 2 घंटे अगर है तो आपके पास तो बहुत हद तक उम्मीद है कि 100 सवालों का आपका चयन परीक्षा रहने वाला है। ठीक है, ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके बाद जो विषय है, सिलेबस इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि गणित है तो आपको उसमें गणित और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वही सब आएंगे। विज्ञान एक विषय रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, संस्कृत रहेगा, उर्दू रहेगा। और इसमें उर्दू को छोड़ दें तो बाकी सभी की क्लासेस आपको पूरा कोर्स विनर्स की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और अभी हमने फीस बहुत कम भी कर दी है, उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में सारी चीजें जो यहां आपके लिए हैं वो बता दूं, फिर आपके मैं कमेंट्स भी उठा लूंगा, और हमने कुछ चीजें आपके लिए सोची हैं उस पर भी बात कर लेंगे, है ना। तो ये विषय रहेंगे। तो काफी हद तक जो अनुमान है वो ये कि 2 घंटे का पेपर, ये तो कंफर्म हो गया है, और शायद 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो जो भी कैलेंडर जारी होगा, एग्जाम की डेट जारी होंगी, तो पहले सिर्फ गणित वाले, फिर सिर्फ विज्ञान वाले, इस तरीके से पर्टिकुलर एक आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है, उसको डिटेल तरीके से समझना है। ठीक है, हाँ, अब हम इसके आगे चलते हैं कि भाई आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, कैसे चीजों को अच्छा बना सकते हो, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि आप मान के चलिए कि 20 मार्च से अगर एग्जाम है और आज से देखें तो लगभग आपके पास 2.5 महीने का समय है। और अगर एकदम जीरो लेवल से तो आई गेस कि आप होंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने पात्रता परीक्षा को पास करा है, चयन परीक्षा में जाओगे तो आप एकदम शून्य तो हो नहीं। आपने पढ़ा है, उस विषय का आपको ज्ञान है, आपने लाखों लोगों से कॉम्पीट किया है, तभी जाके आप वहां पे पहुंचे हो, तो नॉलेज तो है। अब आपको सबसे